तो दोस्तों तैयार हो जाइए। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट की सबसे बड़ी डकैती की। जी हाँ, और हमारा मास्टरमाइंड है निफ्टी, जो निकला है एक ऐसे मिशन पर जो सब कुछ बदल सकता है। मिशन का नाम है मिशन 26,000। और ये देखिए, मिशन का पहला पड़ाव तो पार हो गया है। निफ्टी ने 26,192 पर क्लोज करके एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है। जबरदस्त! चारों तरफ जश्न का माहौल है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर बड़ी डकैती में एक ट्विस्ट तो होता ही है। ये जो हुआ ना, ये तो बस ट्रेलर था। असली एक्शन, असली ड्रामा वो तो अब शुरू होगा। तो बस ध्यान से देखते रहिए। तो ट्विस्ट ये है, निफ्टी के रास्ते में ना एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत दीवार खड़ी है, और ये दीवार है 26,100 के लेवल की। इसे पार करना भाई आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यही है हमारे मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज। तो चलिए आपको बैटलफील्ड समझाते हैं। एक तरफ दुश्मन की किलेबंदी है 26,100 से 26,300 के जोन में। यहां पर बियर्स अपनी पूरी ताकत से डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बुल्स भी कम नहीं है, 25,850 पर एक मजबूत डिफेंस लेकर खड़े हैं। तो रणनीति एकदम साफ है, दुश्मन की दीवार तोड़ो और अपने बेस को बचाओ। लेकिन रुकिए, एक और प्रॉब्लम है। टेक्निकल इंडिकेटर्स चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम ओवरबॉट जोन में हैं। मतलब पार्टी में ना कुछ ज्यादा ही भीड़ हो गई है। अब इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी खत्म, नहीं, लेकिन हाँ, अब थोड़ा संभल कर डांस करने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक गलत मूव और सब गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए, इतनी बड़ी डकैती कोई अकेले तो कर नहीं सकता। इसके लिए चाहिए एक स्पेशलिस्ट टीम। तो चलिए मिलते हैं हमारे मिशन 26,000 के खास खिलाड़ियों से। यही वो टीम है जो इस अदृश्य दीवार को तोड़ने में हमारी मदद करेगी। टीम में सबसे पहले है ICICI बैंक। यह है हमारी टीम के द मसल। मतलब जब दरवाजा तोड़ने के लिए ब्रूट फोर्स की जरूरत हो तो यही काम आते हैं। बैंकिंग सेक्टर आज वैसे भी जबरदस्त लीड में था, और ये स्टॉक तो भाई पूरी ताकत से भरा हुआ है। तो द मसल का एक्शन प्लान क्या है, सुनिए। हम एंट्री लेंगे जब ये स्टॉक अपनी 50 दिन की औसत कीमत की दीवार को तोड़कर ऊपर निकलेगा। हमारा सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस वो हाल के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे सेट होगा, और टारगेट पिछला रेजिस्टेंस लेवल जिसे तोड़कर हमें आगे बढ़ना है। प्लान एकदम क्लियर है ना? अब हर टीम को एक स्मार्ट दिमाग की जरूरत तो होती ही है, और वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी द स्ट्रैटेजिस्ट। डिफेंस और इंफ्रा जैसे जरूरी सेक्टर्स में इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। यही हमें बताएंगे कि कब, कहां और कैसे स्ट्राइक करना है। तो द स्ट्रैटेजिस्ट का प्लान है इंतजार करना। देखिए, स्टॉक अभी एक शांत दौर से गुजर रहा है, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। हम स्ट्राइक तब करेंगे जब ये इस शांति को तोड़कर ऊपर की तरफ फटेगा। स्टॉप लॉस इस शांत जोन के ठीक नीचे रहेगा, ताकि कोई सरप्राइज अटैक ना हो। और हां, वॉल्यूम पर हमारी खास नजर रहेगी, क्योंकि असली सिग्नल तो वहीं से मिलेगा। अच्छा, जब काम हो जाए तो भागने के लिए एक तेज और भरोसेमंद गेटअवे ड्राइवर भी तो चाहिए, और वो भूमिका निभाएंगे हीरो मोटोकॉर्प। ऑटो सेक्टर वैसे भी रिकवरी के मोड में है, और ये स्टॉक हमें तेजी से सेफ बाहर निकालने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो हमारे गेटअवे ड्राइवर का सिग्नल क्या होगा? हम एक्शन में तब आएंगे जब स्टॉक अपने 20 दिन की औसत स्पीड लिमिट से टकराकर वापस ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। ये एक क्लासिक बाय ऑन डिप वाला मौका है। हमारी एग्जिट स्ट्रैटेजी मतलब स्टॉप लॉस वो हाल के सबसे निचले मोड़ के ठीक नीचे होगी, और इसके बाद बस एक तेज राइड के लिए तैयार रहिए। अब आता है टीम का सबसे अनप्रिडिक्टेबल खिलाड़ी, पेटीएम। ये है द वाइल्ड कार्ड। ये वो खिलाड़ी है जो या तो सीधा जैकपॉट दिला सकता है या फिर मुसीबत में डाल सकता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इसके मूव्स बहुत ही विस्फोटक हो सकते हैं, जरा संभल के। तो वाइल्ड कार्ड से डील करने का नियम नंबर 1 क्या है? सावधानी। हम इसमें हाथ तभी डालेंगे जब एक मजबूत ब्रेकआउट हो और वॉल्यूम भी हमारा साथ दे। और सबसे जरूरी बात, जैसा कि हमारे सोर्स ने भी चेताया है, इसमें बड़ा दांव नहीं लगाना है। पोजीशन साइज छोटा और स्टॉप लॉस एकदम टाइट। याद रखिए, वाइल्ड कार्ड गेम बना भी सकता है और बिगाड़ भी। और आखिर में मिलिए हमारे टेक्नीशियन से, सुंदरम फास्टनर्स। ये वो शांत और स्थिर खिलाड़ी हैं जो अपना काम बड़ी सफाई से करते हैं। इनके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और टेक्निकल सेटअप एकदम क्लीन। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ काम की बात। हमारे टेक्नीशियन का प्लान बिल्कुल सटीक है।
जब स्टॉक अपने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट बेस के ऊपर एक मजबूत सिग्नल देता है, हम तभी एंट्री लेंगे। सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस इन एवरेजेस के ठीक नीचे रहेगा, मतलब कोई बड़ा रिस्क नहीं, सिर्फ एक नपातोला और कैलकुलेटेड मूव। तो टीम तैयार है, प्लान भी तैयार है, लेकिन एक प्रोफेशनल चोर हमेशा एक प्लान बी रखता है, और हमारा प्लान बी है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि असली जीत काम पूरा करने में नहीं बल्कि सुरक्षित बाहर निकलने में है। तो ये रहा हमारा गेटअवे प्रोटोकॉल। नियम नंबर 1, हमेशा बाहर की दुनिया मतलब ग्लोबल मार्केट पर नजर रखो, कहीं कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। नियम नंबर 2, हर मूव को वॉल्यूम से कंफर्म करो ताकि पता चले कि हमारे साथ और लोग भी हैं। नियम नंबर 3, अपना सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस कभी कभी मत भूलो। और चौथा, मिशन के दौरान भी हालात बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा चौकन्ने रहो। तो टीम सामने है, प्लान ब्रीफ हो चुका है और एस्केप रूट भी तैयार है। अब सवाल यह है कि कल जब मार्केट का एक्शन शुरू होगा तो इस मिशन के लिए अपनी अपनी क्या रणनीति होगी, इस पर जरूर सोचिएगा।